संदेह हो गया। कहते हैं उस ब्रजवासिन ने सुना तो ब्रजवासिन का जीवन ही बदल गया। उसने निश्चय कर लिया मुझे गुस्सा नहीं करनी, गाली नहीं देनी, झगड़ा नहीं करना, भजन करना। तो कहने का तात्पर्य है कि साधकों के लिए स्वप्न जो है वो दर्पण है। बस स्वप्न की बात जो कही जा रही वो केवल इसलिए स्वप्न पदार्थ के दृष्टि से, जैसे स्वप्न पदार्थ उसके प्रति किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ममत्व नहीं होता, ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज स्वप्न के पदार्थ के समान वे जागृत अवस्था में भी संसार की समस्त संपत्तियों से आसक्ति शून्य और ममत्व शून्य थे। ऐसे वे महापुरुष थे। वासुदेवे भगवती तद्भक्तिषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। भगवान वासुदेव में, संतों में इतना भाव आपका बढ़ चुका था कि ये न इदम लोष्टवत् स्मृतम, ये सारा संसार उनको मिट्टी के ढेले के समान दिखाई पड़ता था। जब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता तब तक संसार की संपत्ति के प्रति महत्व बुद्धि रहती है। रुपयों के प्रति, पैसों के प्रति, संपत्ति के प्रति, भूमि के प्रति, सबके प्रति महत्व बुद्धि रहती है। और जब भजन की और प्रेम की महिमा समझ में आ जाती है वो महत्व बुद्धि खत्म हो जाती है। और महत्व बुद्धि खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ त्याग दे। इसका तात्पर्य महत्व बुद्धि खत्म होने के बाद वह उन वस्तुओं से सर्वथा अनासक्त रहता है। प्राप्ति में हर्ष नहीं होता और अप्राप्ति में उसे प्राप्ति की अभिलाषा नहीं होती और नष्ट हो जाने पर दुख नहीं होता। ये स्थिति जो समत्व की स्थिति है वो आ जाती है। कर्नाटक के एक संत थे, उनकी पत्नी का नाम था शारदा। सर्वस्व लुटा करके संत सेवा में वे भक्त बन गए और हरिनाम की भिक्षा लेते हुए घूमते। उनकी प्रसिद्धि कृष्णवर्धन महाराज के पास गई और राजा ने सुना कि वे परम निष्काम महात्मा हैं, तो उनकी निष्कामता की परीक्षा लेने के लिए अपने महल में बुलाया और उनको कुछ हीरे मिले हुए चावल दे दिए और कहा महाराज आप कृपा करके नित्य पधारना। वे रोज आते, वहां से चावल लेके चले जाते, हीरे मिले हुए चावल। राजा बोला कि तुम कहते थे बड़ा निर्लोभी है, निष्काम है, ये तो बड़ा लालची है, रोज हीरे ले जाता है, एक भी दिन मने नहीं करता, ये मत दिया करो, ये तो रोज ले जाता है, देखें तो सही इन हीरों का करता क्या है। तो राजा छद्मवेश में वहां गया तो देखा कि उनकी पत्नी शारदा देवी ब्राह्मणी वे हीरों को बटोर बटोर कर अलग रख रही थी और कचड़े में डाल दिया उन्होंने। कचड़े के साथ उसको घूर पर फेंकने जा रही थी, कचड़े में फेंकने जा रही थी। तो राजा ने कहा कि माताजी ये बड़े कीमती हीरे हैं, आप इनको घूर पर क्यों फेंक रही हैं। यह सुनते ही उसने मुस्कुरा कर कहा कि राजन आप मुझसे छिप नहीं सकते, मैं आपको पहचानती हूँ, आप यहाँ के राजा हैं। जब तक श्री कृष्ण प्रेम धन हमें प्राप्त नहीं हुआ था तब तक हमारी बुद्धि में इन कंकड़ पत्थरों का बड़ा भारी महत्व था, लेकिन जब से भगवत प्रेम धन हमें प्राप्त हो गया है तब से मिट्टी पत्थर में, कंकड़ों में और इन चमकते हुए कंकड़ों में हमें कोई भेद नहीं रह गया। एक से तो न जाने आजकल कहाँ से भिक्षा लाते हैं मेरे पतिदेव, बहुत कचड़ा निकलता है, बड़े कंकड़ पत्थर निकलते हैं, इनको फेंकना पड़ता है बाहर। एक सेवा और बढ़ गई, चरणों में गिर गया। ये है तो तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत् स्मृतम। मिट्टी के ढेले के समान संसार की संपत्ति। राका बांका जी के चरित्र में क्या है, मुहरें भगवान ने सामने रख दी और आप धूल से ढकने लगे। पत्नी आई, कहा अजी क्या कर रहे थे, बोले कुछ नहीं। अरे कुछ कैसे नहीं, हमने देख लिया, धन को ढक रहे थे ना धूल से। आपने कहा हाँ देवी तुमने देख ही लिया, ठीक है। क्यों ढक रहे थे, तो इसलिए ढक रहे थे
कि कहीं इस धन को देखकर, स्वर्ण को देखकर तुम्हारे चित्त में इसके प्रति आकर्षण न हो जाए। माताओं को प्रायः धन के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि वे लक्ष्मी स्वरूपा हैं। घर में संपत्ति इकट्ठी करना उन्हीं का काम है। खूब भरा पूरा घर में होगा तो भी कहेंगे ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, कुठार भंडार भरा पूरा रखेंगी। गृह लक्ष्मी का स्वभाव, माताओं का ऐसा ही स्वभाव होता है। तो कहीं तुम्हारी इस धन के प्रति ममता न हो जाए। उसने बड़ी उपेक्षा पूर्वक कहा, अरे धूल को धूल से ढकने से क्या लाभ? राम राम करते, भजन करते, धूल पर धूल डालने से क्या लाभ? ये मिट्टी से पैदा हुआ, सोना वो मिट्टी, मिट्टी और सोने में भेद ही क्या है? बोले हम तो रांका हैं और आप बांका। ये स्थिति श्री अम्बरीश जी को प्राप्त थी। राजा होते हुए संसार की संपत्ति के प्रति रंच मात्र आपकी महत्व बुद्धि नहीं थी। ये भाव कैसे प्राप्त हो गया? कहते भगवान और भगवान के भक्तों में प्रेम बढ़ने के कारण ऐसा ज्ञान आपको हो गया। समलोष्टास्म कांचनः, मिट्टी पत्थर सोना सब बराबर हो गया। अब इनकी अष्टयाम सेवा और इनकी रसरूपा भक्ति का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। भक्ति क्या है? ऋषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान का निरंतर अनुभव करना, इसी का नाम है भक्ति। नेत्रों से दर्शन करना, कान से कथा सुननी, जिह्वा से प्रसाद लेना, नाम का स्वाद लेना, हाथ से सेवा पूजा करना, पैरों से परिक्रमा करना, नासिका से चढ़ी हुई तुलसी की गंध सूंघना, भक्तों का स्पर्श करके अपने शरीर को कृतकृत्य करना। इस प्रकार से ये सब भक्ति के लक्षण हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। आपने निश्चय पूर्वक अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः संसार चक्रम परिवर्तयेद् यद् मनः परम कारणमा मनन्ति। इस रहस्य को वे जान चुके थे कि मन ही संसार चक्र को चला रहा है, मन ही प्रवृत्ति निवृत्ति में कारण है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ये मन ही समस्याओं की जड़ है। ऐसा विचार करके उन्होंने मन भगवान में समर्पित कर दिया। देखो, जब मन भगवान में समर्पित हो जाएगा तो इंद्रियां संसार में नहीं जाएंगी। जिस इंद्रिय के साथ मन होता है वह इंद्रिय अपने कार्य को करती है। आंख होते हुए हम देख नहीं पाते, कान होते हुए भी सुन नहीं पाते। व्यक्ति कहता हम सामने खड़े आप देख नहीं रहे, हमने पुकारा आपने उत्तर नहीं दिया, आप क्या उत्तर देते हैं? अरे भाई हमारा मन कहीं और था। जब मन कहीं और होने से इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर रही हैं, तो मन भगवान के चरणों में पहुंच जाए तो क्या यह इंद्रियां संसार को ग्रहण करेंगी? संसार के विषय को ग्रहण करेंगी? नहीं। फिर तो इन इंद्रियों में भगवान का ही नाम रूप, इनकी सुगंध इनमें भरी रहेगी। ये इंद्रियां भगवान का ही आस्वादन करती रहेंगी। इसलिए आपने मन को भगवान के चरण कमल में समर्पित कर दिया। वाणी से क्या किया? वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। वचांसी में बहुवचन है, वचा वचसी वचांसी बहुवचन है। इसका तात्पर्य है कि समय भगवान नाम संकीर्तन में, भगवान की स्तुति में, भगवान के गुणगान में ही करते थे। वाणी मात्र का व्यवहार, संसार का व्यवहार नहीं ही करते थे। वाणी से भगवान के नामों का संकीर्तन करते थे। वाणियों से, वाणी से नहीं, वाणियों से। आप लोग कहेंगे कि वाणियां क्या कई होती हैं? हाँ, 4 प्रकार की वाणियां संतों ने स्वीकार की हैं। हमारे वेद में 4 प्रकार की वाणी। ऋग्वेद का एक मंत्र है, चत्वारि वाक् परमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा। तानि विदुर्ये ब्राह्मणा ये मनीषिणा। और गुहात्रीण निहिता निंगयंती
तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। चत्वारी वाक, 4 प्रकार की वाणियां हैं। कौन कौन? परा, पश्यंती, मध्यमा एवं वैखरी। ये 4 प्रकार की वाणियां हैं। गुहा त्रीण निहिता, ये 3 वाणियां गुहा में निहित हैं, भीतर छिपी हुई। मध्यमा, पश्यंती और परा। परा जो है नाभि मंडल में है, मूलाधार चक्र से लेके नाभि मंडल तक परा है, और नाभि चक्र से लेके हृदय चक्र तक पश्यंती है, और हृदय चक्र से लेके कंठ प्रदेश तक पश्यंती मध्यमा है, और इसके बाद ये इसके बाहर वैखरी है। ये 4 प्रकार की वाणियां हैं। तो ये 4 प्रकार की वाणियों से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। बचांस वैकुंठ गुणान, भगवान नाम संकीर्तन से 4 प्रकार की वाणियां खुल जाती हैं। अहर्निश नाम का जप करे, अनन्य निष्ठा से जप करे, मन मंत्र को एक करके जप करे, तो जप करते 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 जब वैखरी से जप जागृत होगा, तो जप करते करते वैखरी से जप के बाद फिर मध्यमा वाक खुल जाएगी, अजपा खुल जाएगा, जिसको मध्यमा वाक कहते हैं। और मध्यमा के बाद फिर जब भगवान के भजन का अपूर्व स्वाद आने लग जाएगा, उसमें भाव समाधि, प्रेम समाधि लग जाएगी। और उस प्रेम समाधि में जो जप होगा, भाव मूर्छित अवस्था में जो जप होगा, वो पश्यंती का जप है। और जब सर्वथा भगवत स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तो उस समय परा का जप होगा। तो भक्ति के मार्ग में नाम के आश्रय से ये तीनों जागृत हो जाते, तीनों खुल जाते। मुरैना के महात्मा श्री चतुरदास जी महाराज ये योगी नहीं थे, और कोई योग क्रिया उन्होंने किसी से कहीं नहीं सीखी, केवल नाम में लग गए। नाम में लगने से क्या हुआ कि उनको संपूर्ण योग सिद्धियां प्राप्त हो, संपूर्ण सिद्धि। वे जब चाहते तब भारी बन जाते, जब चाहते तब एकदम फूल जैसे हल्के हो जाते। सारी सिद्धियां केवल नाम से। और उनके साधकों ने, जिन्होंने उनका खूब दर्शन किया है, उन्होंने बताया कि वे खूब गंभीर निद्रा में होते थे, तो भी उनका कंठ जैसे मोर का गला ऐसे लुक 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 चलता ना, ऐसे उनका कंठ लुक 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 होता। कितने साधकों ने उनके शरीर से राम नाम की ध्वनि का श्रवण किया। वे महापुरुष कहते थे, देहाती भाषा बोलते और कहते, अरे भैया इत बित की बातें न करो, राम राम करो, सब खुल जाए है, सब हो जाए है, ऐसे कहते थे। आओ भैया राम राम करो, कीर्तन करो। तो गंभीर निद्रा की अवस्था में भी उनका गला बजता था, ऐसा तीव्र उनका अजपा खुला था। ऐसे भी महापुरुष थे। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता। जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचोले हो। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले। नाम अजामिल साख, नाम भवबंधन से खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचोले। नाम की बचांस वैकुंठ गुणानुवर्णन है। ये जो भगवान से वार्तालाप होता है, वो इस वैखरी से नहीं होता। भगवान से वार्तालाप पश्यंती में ही होता है, पश्यंती से वार्तालाप होता है। और करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथ से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना। आदि शब्द का तात्पर्य है कि केवल झाड़ू लगाना नहीं, झाड़ू चौका पोंछा, पार्षदों को धोना, अमनिया करना, बाग बगीचा सींचना, पुष्पमाला तैयार करना। वो कहाँ तक कहा जाए? ठाकुर जी के सारे श्रृंगार अपने हाथ से बनाना। कहाँ तक कहा जाए? ठाकुर जी की रसोई अपने हाथ से बनाना। और कहाँ तक कहा जाए?
ठाकुर जी की सेवा के लिए आप चकिया चला करके आटा भी पीस लेते। आपके पास नौकर चाकरों की कमी थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन एकांत में रह करके निरंतर भगवान की सेवा पूजा करते। एक बार आप श्री ठाकुर जी के भोग के लिए चक्की पीस रहे थे। राजा हैं, भावुक देह है, भावमय शरीर है, शरीर में कोमलता है। कई संतों का शरीर बहुत सुकोमल हो जाता है। क्यों? वे सुकोमल भगवान का तदाकार वृत्ति से चिंतन करते करते भाव शरीर सब कुछ कोमल हो जाता। उनकी रसमयी उपासना उनके शरीर के ऊपर प्रकट हो जाती है। वे बड़े कोमल थे, भाव और सब प्रकार से कोमल थे। वे तो चकिया पीस रहे थे और श्री ठाकुर जी से नहीं रहा गया। श्री ठाकुर जी सिंहासन से उतर के आए और अपने पीतांबर से बयार करने लग गए। श्री ठाकुर जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध वो सूंघी तो आपने विचार किया, भाई ये कौन है? पीछे मुड़ के देखे, साक्षात चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी बयार कर रहे थे। गदगद हो गए अम्बरीश जी, नाथ ये आपके लिए उचित नहीं है। आप सर्वेश्वर प्रभु हैं और आप हमको पंखा झल रहे हैं, ये ठीक नहीं महाराज। हम तो आपके दास हैं, यह कहाँ तक उचित है? आपकी इसमें शोभा नहीं है। भगवान हंसकर बोले कि आप जैसे प्रेमियों की सेवा करने में ही हमारी शोभा है। अम्बरीश जी कहते नहीं नाथ, आपकी इसमें शोभा नहीं। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, क्या आपकी इसमें शोभा है? आप भी तो चक्रवर्ती राजा हैं। यदि आपकी चकिया पीसने में शोभा है तो आप जैसे भक्त की सेवा करने में हमारी शोभा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसी भगवान से प्रीति हो चुकी थी, भगवान इनके साथ क्रीड़ा करते थे। हम लोग सेवा पूजा करते हैं तो एक झाड़ू लगा दे, दूसरे को चंदन घिसने के लिए बुला लेते हैं, तीसरा पूजा कर दे। अब बाद में थोड़ी तुलसी चढ़ा दिया, आरती उतारने हम पहुंच गए। ये सेवा नहीं है, ये तो खाना पूर्ति है। सेवा जो है वो ये है कि सेवा ही की रिद्धि ही राखी बहु जोरी के। वैष्णव के पास सबसे बड़ी संपत्ति सेवा की संपत्ति है। और कोई भी संपत्तिशाली व्यक्ति जिसकी संपत्ति में भारी ममता है वो संपत्ति दूसरे को नहीं देना, मरते मर जाएगा, किसी को देगा नहीं। ऐसे ही वैष्णव वे किसी दूसरे को सेवा रूपी संपत्ति नहीं देना चाहते, स्वयं ही सेवा करना चाहते हैं। एक महात्मा थे इधर निवाई में, राजस्थान में, बड़े अच्छे संत। तो अंतिम क्षण तक वे भगवान की सेवा पूजा उन्होंने नहीं छोड़ी। अजमेर के आगे एक निम्बारकी महात्मा, पता नहीं अब वो विराजमान है कि चले गए। तो वे महात्मा भी कुछ संत उनका दर्शन करके आए, बोले 100 वर्ष के ऊपर की आयु और ठाकुर जी का भंडार भी अपने हाथ से चितावें और ठाकुर जी के मंदिर में चौका पोंछा भी लगावें और पार्षद भी धोवें और ठाकुर जी का श्रृंगार भी करें। अब वे बेचारे वृद्ध थे, हाथ कांपते थे, तो कभी बंसी इधर की जगह इधर गिर जाती, कभी मोर मुकुट गिर जाता और कभी पोशाक ऊंची नीची हो जाती, और कभी चंदन लगाते तो हाथ कपता तो यहाँ की बजाय यहाँ चंदन लग जाता। लोग कहते महाराज हम सेवा करें, कहते नहीं भैया ये हमारे ठाकुर हैं, हमसे ही राजी हैं, हम इनसे राजी हैं और ये हमसे राजी हैं। इनकी सेवा छीन लोगे ना, शिष्यों से कहते इनकी सेवा छीन लोगे तो हम जल्दी मर जाएंगे। हमको मारना चाहते हो क्या? मारना चाहते हो तो सेवा हमसे छीन लो, और हमको कुछ दिन और जीने देना चाहते हो तो हमसे ही सेवा कराओ। ये सेवा की संपत्ति, सेवा ही की रिद्धि ही राखी बहु जोर के। भगवान का कैंकर्य दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। केवल सेवा की संपत्ति मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। और भगवान कहते हैं कुछ चाहिए, बोले हाँ ऐसा करो, हमको नौकरी पर रख लो, हम नौकरी करेंगे आपकी। भगवान बोले हमारे पास नौकर चाकरों की कमी नहीं है,
अरे कमी नहीं है तो एक और आ गया, आपका घाटा भी क्या होगा। बोले हमारे पास सेवा बची नहीं, सब बट गई है, हम तो खोज लेंगे कोई ना कोई सेवा, आप स्वीकृति तो दे दो। मीरा जी कहती हैं श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं। वृंदावन तो बहुत बड़ा है, लता पता सींचूंगी, फूल पत्तियां सींचूंगी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। लता रंध्र से युगल को सैया पर पौड़े हुए दर्शन करके निहाल हो जाऊंगी। वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मन चाकर राखो जी। भगवान ने कहा वेतन मांगने लग गई तो कहीं मांगूंगी सरकार कुछ भी नहीं, चाकरी में दर्शन पाऊं। वृंदावन की लता पता सींचते सींचते जब आप प्रिया जी के गलवैया डाले भय, सखियां जय जयकार करती भाई, कोई छत्र कोई चमर कोई मोर्चा लेकर के चलेंगी, उस समय आप लटक मटक चाल चलते हुए चलेंगे तो कहीं सोहिनी लिए मैं भी बैठी रहूंगी और युगल की झांकी का दर्शन करके मैं निहाल हो जाऊंगी, गदगद हो जाऊंगी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीना बाता सरसी। ये तीनों बातें बड़ी सरस हैं, बड़ी मीठी हैं, इसलिए श्याम माने चाकर राखो। ये है सेवा, सेवा की संपत्ति। निरंतर आप अष्टयाम सेवा में लगे रहते, कानों से भगवान की कथा सुनते। देखो यहां दो बातें हैं, अच्युत कथोदय और सत कथोदय। इसका तात्पर्य है भगवान की कथा तो सुनती, सत्पुरुषों के मुख से सुनती, भगवत भक्तों के मुख से सुनती। और सत कथा माने सताम कथा, सत कथा तेषाम उदयः। देखो सत कथा माने भक्तमाल की कथा, संत चरित्र, संत चरित्र भी सुनते और भगवत चरित्र भी श्रवण करते, दोनों श्रवण करते और अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करते। मुकुंद लिंगालय भगवान के मंदिर का दर्शन करते, शिखर का ध्वजा का दर्शन करते। मंदिर में केवल ठाकुर जी ही दर्शनीय नहीं है, मंदिर का कण कण, वहां का पर्दा, वहां का शिखर, वहां की ध्वजा, सब कुछ दर्शनीय है, सबकी महिमा है। दूसरा भाव है मुकुंद लिंगालय का तात्पर्य, मुकुंद माने श्री कृष्ण, लिंग माने चिन्ह। भगवान के चिन्हों से चिन्हित जो आलय है, ये आलय है, भगवान इसमें बैठे हैं, शरीर है ना, और ये भगवान के चिन्हों से चिन्हित है। क्या? ऊर्ध्व पुंड्र, तुलसी, तप्त मुद्रा, शीतल मुद्रा, भगवान नाम आदि आदि से सुशोभित जो वैष्णवों का शरीर है, संत हैं, ऐसे संतों का, वैष्णवों का, महात्माओं का दर्शन करके वे अपने नेत्रों को कृतार्थ करते थे। ये भगवान के जितने साधु सन्यासी महात्मा भगवत भक्त इस पृथ्वी पर हैं, ये सब भगवान का ही आलय हैं और भगवान के ही चिन्हों से ये सुशोभित हैं, भगवान के चिन्हों से ही ये सब सुशोभित हैं और भगवान की सेवा में ये सब लगे हुए हैं। ये तिलक जो है ये क्या है? ये भगवान का चिन्ह है। सिंहासन के रूप में श्री हनुमान जी महाराज और दोनों रेखाओं के रूप में श्री ठाकुर जी के युगल चरण कमल, तो भगवान की ये चरण कमल हैं और बीच में श्री जी विराजमान हैं। जितने वैष्णवों के तिलक हैं सब चरण के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही चरण। ये भगवान के चरण चिन्ह है, भगवान का स्वरूप है। तो ये भगवान के चिन्ह हैं। जैसे किसी पर बोर्ड लगा हो यहाँ क्या है, तो ये बोर्ड जो है ना ये बताता है कि ये भगवान का घर है। जिसके मस्तक पर तिलक है, तुलसी है, मुख में भगवान नाम है, वो बताता है कि इसके ये भगवान का घर है। भगवान का घर क्या हुआ? भगवान का मंदिर।
भगवान के मंदिर का आदर करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। देखो तिलक सभी भगवान के ही स्वरूप हैं। त्रिपुंड्र जो है ये भी भगवान का ही स्वरूप है। आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्वरेखा सदाशिव, विंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंडम धारे द्विजा। इसका भी प्रमाण शास्त्र